आवाज भी क्लियर है। ओके ओके, थैंक यू भाई। तो दोस्तों, मैं अनिल सांगवान सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आज के मीटिंग में। और आज का अपना मीटिंग रहने वाला है वो है प्लान प्रेजेंट रोल क्यू के रिगार्डिंग। तो जैसा कि आप दोस्तों को पता है, रोल क्यू एक बोट है। रोल क्यू का जो इंट्रो एज ए मौखिक तौर पे मैंने आपको बता दिया है। अब उसको प्लान प्रेजेंट के रिगार्डिंग हम यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, रोबोट इंट्रोडक्शन। रोबोट का क्या है? रोबोट एक रोयल क्यू सॉफ्टवेयर है। जैसे कि आप सबको पता है, बोट आज की डेट में पहले भी काफी आए हैं, अभी आने वाले टाइम में भी काफी आएंगे और प्रेजेंट में भी काफी चल रहे हैं। तो रोबोट क्या है? आज की डेट में रोबोटिक सिस्टम, वो चाहे एआई बेस हो या फिर वो स्मार्ट हो, दोनों तरह से रोबोट बनाए जाते हैं और उनको कोडिंग करके उनको मार्केट में लाया जाता है। अपना जो बोट है, रोबोट है, वो है सॉफ्टवेयर बेस, एआई बेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई टेक्नोलॉजी पे काम करता है। और सबसे पहले तो आपको बताऊं कि जो एआई टेक्नोलॉजी है, एआई रोबोट, अपना जो सॉफ्टवेयर वो है एआई रोबोट। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपके सामने एक आकृति दिख रही है, वो एक रोबोट है। काफी रोबोट आपको इस तरह के भी मिलेंगे कि आपका किचन में कोई खाना बना रहा है, आपके घर में कोई झाड़ू लगा रहा है, आपको कोई पानी पकड़ा रहा है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में आपको रोबोट देखने को मिलेंगे जो आज की डेट में बड़ी बड़ी मशीनों को हैंडल करते हैं। ठीक है, वो हो गए रोबोट। और अपना जो रोल क्यू है वो है एआई रोबोट, एआई सॉफ्टवेयर बोले, रोबोट बोले, बोट बोले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके पास अपना एक आदमी की तरह, इंसान की तरह एक दिमाग है, जिसको कृत्रिम दिमाग बोलते हैं। उसके बैकएंड में एक ऐसी कोडिंग की गई है कि उसके पास भी अपना एक दिमाग है जो हम जैसे सोचता है, समझता है, और वो डाटा कलेक्ट करता है। वो डाटा कलेक्ट करके डेवलपर के पास सेंड करता है। डेवलपर के पास सेंड करता है, डेवलपर उसमें ये चेक करते हैं कि बेस्ट रिजल्ट कौन सी स्ट्रेटेजी से, किस कोडिंग से आया है, वो अपडेट करके हमें हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं नए फीचर के साथ। इसलिए हम बोलते हैं कि ये एआई है। काफी दोस्त बोलेंगे कि डिसेंट्रलाइज का नाम इसके साथ क्यों नहीं जुड़ा? क्योंकि जो एआई बोट होता है, अगर उसको हम डिसेंट्रलाइज कर देंगे तो उसमें जो हम चेंजिंग कर सकते हैं, जो डाटा कलेक्ट करके हमें एआई टेक्नोलॉजी जो स्ट्रेटेजी के साथ हमें देती है, हम उसको इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि डिसेंट्रलाइज जो भी कोडिंग होती है, डिसेंट्रलाइज में हम चेंज नहीं कर सकते हैं। यही सबसे बड़ी है। तो अपना बोट है वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये बोट क्या काम करता है? ये बोट काम करता है कि हमने जो कमांड दे रखी है उन कमांड को फॉलो करता है और बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट हम उस कोडिंग के अनुसार निकाल के देता है। हम बैठे रहते हैं, सोते रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन ये 24 घंटे काम करता रहता है, निगाह रखता है इसके ऊपर कि कैसे जो कोडिंग की गई है, चाहे मार्केट अप हो चाहे मार्केट डाउन हो, आपको किसी कोइन में टीए नहीं करना है, डीए नहीं करना है, आपको किसी कोइन को चेंज नहीं करना है। बस किसी कोइन में ट्रेड लगा के छोड़ दिया, मार्केट ऊपर जाएगा तो भी प्रॉफिट निकाल के देगा, मार्केट डाउन आएगा तो भी मार्जिन कॉल से एवरेज करके हमें प्रॉफिट निकाल के देगा। ये है एआई रोबोट। अब इसके पास, जैसे कि बताया कि अपने खुद का एक कृत्रिम दिमाग है, कुछ खुद के पास एक कृत्रिम सोचने की शक्ति है। जैसे हम सोचते हैं वैसे ही इसमें इंसान के द्वारा एक कोडिंग की गई है। वो अपनी उस कोडिंग के द्वारा, एआई टेक्नोलॉजी के द्वारा, जो हम डाटा फीड करते हैं इसमें, जो हम इसको कमांड देते हैं, उस कमांड को चेक करता है और उसके अनुसार हमें ट्रेड करके देता है। उसको लगता है कि हाँ, ये कमांड जो दी गई है ये बेस्ट है, और अलग अलग दोस्तों की अलग अलग स्ट्रेटेजी से किस स्ट्रेटेजी से बेस्ट प्रॉफिट आ रहा है वो डाटा कैलकुलेट करके डेवलपर के पास सेंड करता है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े बोट हैं। काफी टाइम पहले मैंने काफी वीडियो शेयर किए थे आपके सामने। तो बड़े बड़े जो बोट हैं आपस में इंसान से बातें करते हैं, काम करते हैं, किचन में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, मोबाइल बनाते हैं। तो आज की डेट में जो काम करने की जो टाइम था वो रोबोट और एआई टेक्नोलॉजी ने काफी हद तक कम कर दिया है। कम टाइम में ज्यादा स्पीड से और बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल के दे रहे हैं ये आज की डेट में बोट, जिसको हम एआई बोट बोलते हैं। ये तो हो गया बोट की। बोट क्या है?
और इसके साथ जो काम करते हैं, जिस पे हम ट्रेडिंग करते हैं, वो है क्रिप्टो करेंसी। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? सबसे पहले तो काम ये क्वेश्चन ये आता है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी, पहले जमाने में क्या होता था, बार्टर सिस्टम चलता था कि सामान के बदले सामान लेते थे। फिर आया पेपर मनी, पेपर मनी के बाद आया प्लास्टिक मनी भी आया, और आज की डेट में आप देख रहे हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती हैं गूगल पे के द्वारा, फोन पे के द्वारा। लेकिन उससे भी कहीं एडवांस टेक्नोलॉजी है जो क्रिप्टो करेंसी में यूज होती है। पहले तो जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी दोस्तों किसी एक इंसान की ना होके पूरे वर्ल्ड की, एक इंसान था जिसका नाम था सतोशी नाकामोटो, आपने भी सुना होगा। उन्होंने ये सोचा कि पूरे वर्ल्ड की एक करेंसी होनी चाहिए जिसपे किसी का कंट्रोल नहीं हो, किसी गवर्नमेंट, किसी संस्था, किसी सरकार का कंट्रोल नहीं हो, एक पीयर टू पीयर सिस्टम हो। उसने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का इजाद किया, जिसको आज की डेट में हम सभी कॉइन की मदर करेंसी बोलते हैं। उसके बाद जितने भी कॉइन हैं उनको हम अल्ट कॉइन बोलते हैं, क्योंकि वो बिटकॉइन के अल्टरनेट हैं, बिटकॉइन की तर्ज पे बनाए गए हैं। बिटकॉइन को देख के, बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी के देख के उनको बनाया गया है, उनके उनके बिटकॉइन के अल्टरनेट है, इसलिए हम उसको अल्ट कॉइन बोलते हैं। ये जो अल्ट कॉइन है, ये जो क्रिप्टो करेंसी है, ये कहाँ कहाँ ट्रेडिंग करती है? बाइनेंस, जिसपे हम ट्रेड करवाते हैं, इनको बाय सेल करते हैं। कम प्राइस में आता है तो बाय करता है, बोट्स अप जाता है तो उसको सेल कर देता है। बाइनेंस आज की डेट में वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज है। नंबर 1 एक्सचेंज इन द सेंस 2017 से 18 के करीब ये जब आया, तब इसकी वैल्यू इतनी नहीं थी, और इतने कम समय में ये आज की डेट में वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज है। 25 से 30 साल पुराने एक्सचेंजों को पीछे छोड़ के आज की डेट में नंबर 1 बना हुआ है। क्यों? रीजन ये है सर्विस और जो इनकी सिक्योरिटी है। वो जहां पे आपको सर्विस और सिक्योरिटी मिलेगी, लोगों का विश्वास बढ़ेगा, लोगों को सर्विस मिलेगी तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रेडिंग करने के लिए आएंगे। उनको सिक्योरिटी मिलेगी तो उनको लगेगा कि हम, हमारा यहाँ पे फंड सेफ है। तो वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज है बाइनेंस, उस पे ये क्रिप्टो करेंसी के द्वारा रोबोट हमारा ट्रेडिंग करके देता है। अब बात ये आती है कि रॉयल क्यू क्या है। रॉयल क्यू इज ए सुपर इंटेलिजेंस एप्लीकेशन। ये एक एप्लीकेशन है जो हमारे फंड को रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है। 24 घंटे, 24 घंटे रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है, और हमें ट्रेडिंग करके हमारा प्रॉफिट हमारे ही अकाउंट में ऐड कर देता है। अब बात यह आती है कि ये काम कैसे करता है। और ये हम हैं, आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि मान लो सपोज करो ये हम हैं और ये है बोट। हमने बोट को कमांड दिया, जो भी कोडिंग की वो बोट को कमांड दिया, और ये जो रॉयल क्यू है ये जुड़ा हुआ है वर्ल्ड के 3 एक्सचेंज से, एपीआई की से। बाइनेंस वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज, फिर होबी, और फिर कोइनबेस। तीनों वर्ल्ड के नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 एक्सचेंज है। थोड़ा बहुत वॉल्यूम अप डाउन की वजह से इनका अप डाउन होता रहता है। अब इनको चेक कैसे करें, थोड़ा प्रैक्टिकल भी आज की मीटिंग में हम करके देखेंगे कि हम जो एक्सचेंज बता रहे हैं उनको प्रैक्टिकली चेक कैसे किया जाए। हम प्रैक्टिकली चेक करने के लिए जाएंगे कॉइन मार्केट कैप। आप जैसे ही कॉइन मार्केट कैप पे जाते हैं, और कॉइन मार्केट कैप पे जाने के बाद आप राइट साइड में, ये जो राइट साइड का एरो है, ये जो 3 लाइन है, आप इन 3 लाइन पे क्लिक करते हैं। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएंगे एक्सचेंज। सेकंड नंबर का ऑप्शन है एक्सचेंज। एक्सचेंज पे क्लिक करके हम जाएंगे स्पोर्ट। स्पोर्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वर्ल्ड के नंबर 1, नंबर 3, नंबर 4 एक्सचेंज आपको यहाँ पे लिस्ट वाइज दिख जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं नंबर 1 एक्सचेंज कौन सा है? बाइनेंस एक्सचेंज। नंबर 2 कोइनबेस एक्सचेंज, और जो होबी एक्सचेंज है वो अभी 5वें नंबर पे है। ये अप डाउन कैसे होते हैं? ये अप डाउन होते हैं वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। वॉल्यूम कहाँ चेक करते हैं? आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इनकी वॉल्यूम कितनी है। ये देखिए, इतनी वॉल्यूम बाइनेंस एक्सचेंज की है डॉलर में, और इतनी वॉल्यूम है कोइनबेस की, और इतनी वॉल्यूम है वो भी ग्लोबल की। इस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ही अप डाउन होते रहते हैं। जिसकी ज्यादा वॉल्यूम बढ़ती जाती है वो ऊपर चलते जाते हैं रैंकिंग वाइज, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे। तो जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, बाइनेंस के नजदीक भी नहीं है कोई एक्सचेंज, बाइनेंस के नजदीक भी नहीं है। और इसकी वजह यह है कि ये सर्विस देता है, और अच्छी सर्विस और सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करवाता है, इसलिए आज की डेट में ये नंबर 1 चला हुआ है। अब फिर बात करते हैं हम
हम, आप पिक्चर में देख रहे होंगे, ये रॉयल क्यू, ये हम हैं और हमने इस रॉयल क्यू को कमांड दी, ये हम हैं, हमने रॉयल क्यू को कमांड दी और रॉयल क्यू ने एपीआई की से बाइनेंस एक्सचेंज में अगर आपका फंड रखा है तो बाइनेंस एक्सचेंज में, होबी में रखा है तो होबी में, कोइनबेस में रखा है तो कोइनबेस में, एपीआई की एप्लीकेशन इंटरफेस प्रोग्रामिंग, जो हम इसको शॉर्टकट में, इसका शॉर्टकट की है एपीआई की जो बोलते हैं, उसके माध्यम से ये हमारे एक्सचेंज में हमारे ही फंड की ट्रेडिंग करके और हमें प्रॉफिट देता रहता है। 3 वर्ल्ड के नंबर ऑफ एक्सचेंज, वन एक्सचेंज है जिसपे ये ट्रेडिंग करता है। अब ट्रेडिंग किस में करता है? क्रिप्टो करेंसी, जैसे कि बताया बिटकॉइन, इथेरियम, कार्डानो, बाइनस कॉइन, टेथर, इस तरह के कॉइन मिलेंगे। ये भी आप जाके और कॉइन मार्केट कैप पे चेक कर सकते हैं। फिर वहां पे जाते हैं और भी फिर वहां पे आने के बाद हम जैसे ही कॉइन मार्केट कैप पे क्लिक करते हैं तो इसका फर्स्ट पेज पे ही रैंकिंग वाइज, जैसे रैंकिंग वाइज एक्सचेंज आ रहे थे वैसे ही रैंकिंग वाइज यहाँ पे आपको कॉइन मिलेंगे। बिटकॉइन फर्स्ट नंबर पे है जिसका वॉल्यूम कितना है यहाँ पे ये देख सकते हैं आप। सेकंड नंबर पे इथेरियम, यूएसडीटी, बीएनबी और यूएसडीटीसी, एक्सआरपी, कार्डानो, इस तरह से आपको बहुत सारी तकरीबन 6000 प्लस आपको क्रिप्टो करेंसी मिलेगी, जिनमें से ये तकरीबन सिलेक्टेड 50 से 70 कॉइन में ही हमें ट्रेडिंग करके देता है। आप जितना डाउन जाएंगे आपको रैंकिंग वाइज सभी क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे आपको मिलेंगी जो क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है, आप इसका पूरा डाटा कॉइन मार्केट कैप पे जाके चेक कर सकते हैं। इस करेंसी में ही हमें ट्रेडिंग करके देता है। अब फिर बात आती है कि ट्रेडिंग ये करता कैसे है। ट्रेडिंग करता है दोस्तों, इसमें हमने जैसे ही कमांड दी इसको कि हमारा बाय यहाँ पे होना चाहिए, सेल ऐसे होना चाहिए, तो जैसे ही ये डाउन में आता है तो इसको बाय करता है, ऊपर चला जाता है सेल करता है, फिर डाउन आता है बाय करता है, ऊपर चला जाता है सेल कर देता है। ये ऐसे ही आपको ये जिग जैग अप डाउन चल रहा है, ये हमारा ही कोडिंग के साथ ही हमें ट्रेडिंग करके देता है। डाउन आता है तो बाय करता है, ऊपर चला जाता है तो सेल करता है। इस तरह से हमें अप डाउन बगैर कुछ किए ऑटोमेटिक ये हमें ट्रेडिंग करके देता है। अब बात ये आती है कि ट्रेडिंग किस बिहाफ पे करता है, ये हमें ट्रेडिंग कैसे करके देता है। फॉर एग्जाम्पल कि हम इसको कमांड दिया कि हमारा आप बिटकॉइन में ट्रेडिंग कीजिए, इसने फर्स्ट बाइंग अमाउंट डाला। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कितना डॉलर है? आपके पास है $200। उस $200 में से हमने ट्रेड लगाया बिटकॉइन में, यहाँ पे आप देख रहे होंगे बिटकॉइन में ट्रेड लगाया और हमने बोट को कमांड दिया कि $10 का फर्स्ट बाइंग अमाउंट होना चाहिए। फर्स्ट बाइंग अमाउंट $10 का। उसके बाद हमने मार्जिन कॉल लिमिट रखा 5 टाइम और टेक प्रॉफिट रेशियो दिया 1.2 का कि हमारा 1.2 का प्रॉफिट होने पे ही इसको सेल आउट कर दे। लेकिन सेल आउट कब करे? जब ये 0.2 डाउन आए। ठीक है, फर्स्ट ये जो मार्जिन कॉल है ये 5 टाइम मार्जिन कॉल, 5% मार्केट डाउन हो तो ये $10 का और बाय कर ले, फिर 5% मार्केट डाउन हो तो फिर $20 का और बाय कर ले, फिर 5% मार्केट डाउन हो तो फिर $20 का और बाय कर ले, फिर 5% मार्केट डाउन हो फिर $20 का और बाय कर ले, फिर 5% डाउन हो फिर $20 का बाय कर ले। ये इस स्थिति में काम करके देता है। अभी काफी दोस्त ऐसे भी बोलेंगे कि भाई हमें तो अगर हम खुद ट्रेडिंग करना चाहें, काफी दोस्त ये बोलेंगे कि स्पॉट ट्रेडिंग है, हम किसी एक्सचेंज पे जाके और मैनुअल ट्रेडिंग करें। और काफी दोस्तों ने देखा होगा कि ज्वाइनिंग ट्रेड स्टार्ट करने के बाद कुछ हमारा वहां पे फ्लोटिंग लॉस के रूप में कुछ दिखता है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके हम यहाँ पे देखेंगे कि रॉयल क्यू बेस्ट क्यों है स्ट्रेटेजी के मामले में भी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास $200 है, आपके पास $200 है और आपने किसी कॉइन में या बिटकॉइन को ले लेते हैं, आपने $200 का बिटकॉइन यहाँ पे बाय कर लिया। ठीक है, बाय करने के बाद ये मार्केट आ गया डाउन। ठीक है, 20% मार्केट डाउन आ गया। अब 20% मार्केट डाउन आने के बाद उसकी वैल्यू रह जाती है फॉर एग्जाम्पल $160। ऐसे ही ना करते हैं ना ट्रेडिंग कि आपके पास $200 है, $200 का आपने बिटकॉइन बाय कर लिया और मार्केट डाउन आ गया 20% और फॉर एग्जांपल आपका बचा $160। ठीक है, ये तो हो गया सेल्फ ट्रेडिंग। लेकिन हम इसी ट्रेड को रॉयल क्यू के द्वारा ट्रेड करवाएं तो वो जो फ्लोटिंग लॉस है वो कितना बचा रखेगा रॉयल क्यू?
ये जो हमारा फंड है इसको कैसे मॉनिटर करेगा। हमने फर्स्ट बाइंग अमाउंट दिया इसको $10, $10 का बाय कर लिया। अब $200 में से बचा 190। मैं यहाँ पे आपके सामने फिर से आज की मीटिंग में हम पूरा थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करेंगे अलग से, कि दोस्तों को थोड़ा सा जल्दी समझ में आए। यहाँ पे अपने पास था $200। $200 में से हमने बोर्ड को कमांड दिया, इस $200 में से हमने बोर्ड को कमांड दिया कि $10 का बाय हो जाए। ये $10 का बोट ने बाय कर लिया, ठीक है। ये $10 का बाय करने के बाद हमने कमांड दिया कि 1.2 का प्रॉफिट हो जाए, तो उसने ये 1.2 का प्रॉफिट निकाल के दे दिया, ठीक है। अब बात आती है कि हम मैनुअल ट्रेड करें और मार्केट 20% डाउन आ जाता है और वो टोटल फंड $160 का बच जाता है। अब अगर यही ट्रेड हमने रोल क्यू के द्वारा लगाया होता तो रोल क्यू इसको किस तरह से मॉनिटर करता है। ये फर्स्ट बाइंग अमाउंट बोट ने $10 का डाला, फिर 5% मार्केट डाउन आने पे ये $10 का और बाय करेगा, फिर 5% डाउन आने पे ये $20 का और बाय करेगा। इस तरह से मार्केट अगर डाउन आता जाता है तो इसको ये एवरेज करेगा, इसको ये एवरेज करेगा। और यहाँ पे जितना अपना $160 का फ्लोटिंग लॉस दिखा रहा है माइनस डाउन होके, वो वहां पे अगर रॉयल क्यू के द्वारा ट्रेडिंग करवाते हैं तो वो लॉस खाली 180 या $190 का ही रहता है। मान लो $180 का रहता है, क्योंकि यहाँ पे इसने एवरेज करके ट्रेडिंग किया है, वो भी ऑटोमेटिक। न किसी कॉइन का टीए किया, न किसी कॉइन का डीए किया, न कॉइन चेंज करना है, न बदला करनी है, न किसी की कॉल लेनी है, न किसी को कुछ देना है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा लॉस $160 होना था 20% मार्केट डाउन होने से, वहां पे अगर उसी फंड से हम रॉयल क्यू द्वारा ट्रेडिंग करवाते हैं तो वो लॉस हमारा खाली $180 ही रहता है, क्योंकि रॉयल क्यू इस स्ट्रेटेजी पे काम करता है, मार्टिंगल स्ट्रेटेजी, कि वो एवरेज करके हमारे फंड को डाउन में लेता आएगा। जितना मार्केट डाउन होता जाएगा उतना वो इसको एवरेज करता जाएगा। तो होप आपको समझ में आया कि रॉयल क्यू किस बिहाफ पे और किस स्ट्रेटेजी से काम करता है। अब बात करते हैं इसका काम करने का, इसका ट्रेडिंग लगाने का तरीका क्या है। अब इसका ट्रेडिंग लगाने का तरीका यह है कि रॉयल क्यू किस तरह से काम करता है। आपके पास है $200, $200 से हमने फर्स्ट बाइंग अमाउंट दिया $10, उसके बाद मार्जिन कॉल रखी 5 टाइम और टेक प्रॉफिट रेशियो दिया 1.2% और होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक दिया 0.2%। ये $10 का बाय कर लिया बोट ने यहां पर, ये $10 का बोट ने बाय कर लिया यहाँ पर बोट ने बाय कर लिया। इसके साथ हमने इसको कमांड दिया वॉल पोजीशन टेक प्रॉफिट, ये कि मेरा 1.2 का प्रॉफिट हो जाए तो इसको ये सेल आउट कर दे। लेकिन सेल आउट कब करे, इसके साथ हमने एक कमांड और दिया है वॉल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक 0.2। ये जैसे ही 0.2% का मार्केट डाउन आएगा तब इसको सेल आउट करेगा। हमने कमांड दिया ये $10 का बाय कर ले, $10 का बाय कर लिया। फिर हमने कमांड दिया कि 1.2 का प्रॉफिट हो जाए, ये 1.2 का प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे 1.2 का प्रॉफिट हो गया परसेंट का। फिर ये सेल आउट इसको तब करेगा जब हमारा 0.2% मार्केट डाउन आए। ये 0.2% मार्केट डाउन आते ही हमें ये 10.10 का प्रॉफिट निकाल के दे देगा। $10 प्लस 1.1, ये हमें हमारा ये टोटल प्रॉफिट निकाल के देगा। और ये रिसाइकल ऐसे ही चलता रहेगा, सेल बाय ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये इस स्ट्रेटेजी पे काम करता है, ऑटोमेटिक इसको सेल बाय करता रहेगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि हमने इसको बाय तो कर लिया $10 का, फर्स्ट बाइंग अमाउंट दिया $10 और उसके साथ ये सारी सेटिंग करके दी। लेकिन आपको कहना है, आपका कहना है कि यहाँ पे हमारा 1.2 का प्रॉफिट तो हो जाए लेकिन मार्केट इससे और ऊपर जाए तो क्या करेंगे। यहाँ पे हमने बाय किया $10 का, अगर मार्केट यहाँ से 1.2 से ऊपर जा रहा है तो इसको ये और ऊपर जाने देगा, इसको ये यहाँ पे 1.2 पे होल्ड कर लेगा, बेचेगा नहीं। जितना आपको प्रॉफिट हो रहा है इतना प्रॉफिट आपको होने देगा, जितना ऊपर जा रहा है आपका जाने देगा। मान लो यहाँ पे आपका 20%, 30% या 40% कितना भी प्रॉफिट हो रहा है होने देगा। इसको सेल आउट कब करेगा, जैसे कि हमने लास्ट में इसको कमांड दे रखी है वुल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक 0.2। जैसे ही ये 0.2 डाउन होगा ये पूरा का पूरा उसको सेल आउट कर देगा और आपका जितना भी मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट होगा वो आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल के आपको आपके बाइनेंस अकाउंट में ऐड कर देगा, ठीक है। इस स्ट्रेटेजी पे काम करता है।
कैसे, फिर छोटा सा एग्जांपल फिर देता हूं। हमने बाय किया $10 का, टेक प्रॉफिट लगाया 1.2 का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, और ये इसको सेल आउट कब करेगा, जब ये 0.2 डाउन हो जाएगा। अगर यहाँ पे जो हमने बाय किया $10 का और मार्केट 1.2 से और ऊपर जा रहा है, जितना भी 10, 20, 30, 40, 50% ये जाने देगा, आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हो देने देगा। अगर आप मार्केट ऊपर जा रहा है तो इसको 1.2 पे सेल ना करके इसको होल्ड कर लेगा, और जितना भी प्रॉफिट आपका हो रहा है 10, 15, 20% ऊपर जाने देगा। जैसे ही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है और उससे जैसे ही ये 0.2 डाउन होके डाउन होगा, ये आप इसको पूरा का पूरा सेल आउट कर देगा। ठीक है, इस स्ट्रेटेजी पे ये काम करता है। अब बात करते हैं, वो अप ट्रेंड था कि बोट बाय, हमने उसको कमांड दिया $10 का, $10 का बाय करने के बाद वो अप ट्रेंड का था। मान लो हमारा $10 बाय होने के बाद मार्केट आ रहा है डाउन, तो डाउन मार्केट में कैसे काम करेगा, इसमें चलती है मार्जिन कॉल। हमने मार्जिन कॉल सेट करनी है। यहाँ पे 5% मार्केट डाउन आते ही $10 का और कर ले, फिर 5% डाउन आते ही $20 का कर ले, फिर 5% डाउन आते ही $20 का कर ले। ये यहाँ पे इस चार्ट में आपको दिखा भी रखा है। यहाँ पे हमने इसको कमांड दिया $10 का बाय करने के लिए, इसने बाय कर लिया। यहाँ से मार्केट डाउन आता है 5%, तो ये $10 का और बाय कर लेगा, फिर 5% आता है $20 का और कर लेगा, फिर 5% आता है फिर 20 का करेगा, फिर 5% आता है फिर $20 का करेगा, फिर 5% मार्केट डाउन आता है फिर $20 का करेगा। इस तरह से $10 ये, और ये टोटल हमारा बाय हो गया $100 का। इस चार्ट के अनुसार ये सारा बाय हो गया $100 का। अब इसको यहाँ पे जो लास्ट बाइंग किया है यहां से लेकर, और ये जो फर्स्ट बाइंग था यहाँ पे, इसको यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है सेल करने के लिए, क्योंकि इन्हें बीच में एवरेज करने के लिए 20, 20, 20, $80 का और बाय किया है। अब यहाँ पे एवरेज करने का बेनिफिट ये होगा, जैसे ही मार्केट यहाँ से 1.2% ऊपर जाएगा, जो कि हमने टेक प्रॉफिट रेशियो लगा रखा है, 1.2 पर प्रॉफिट ऊपर जाते ही यहाँ पे एक एवरेज प्राइस बनेगा। जो एवरेज प्राइस बनने के बाद जैसे ही ये 1.2 का प्रॉफिट लेगा, इसके पूरे को पूरे फंड को यहाँ पे ये सेल आउट कर देगा। इसको यहाँ पे जो अपना फर्स्ट बाइंग अमाउंट था यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। फिर एक्सप्लेन करके बताता हूँ आपको। हमने बोर्ड को कमांड दिया $10 का बाय करे, बाय कर लिया। मार्केट 5% डाउन आया तो $10 का बाय कर लिया, फिर इतना डाउन आया ये बाय कर लिया, फिर इतना बाय कर लिया, फिर डाउन आया इतना बाय कर लिया, फिर 5% डाउन आया इतना बाय कर लिया। यहाँ पे $100 का बाय हो गया। $100 के बाय होने के बाद जो हमने फर्स्ट बाइंग अमाउंट दिया था उससे लेकर और यहाँ तक $100 तक आने तक इसने थोड़ा थोड़ा बाय करके और उसको वो एवरेज करता गया। इसको फिर यहाँ से ऊपर यहाँ जाने की जरूरत नहीं है सेल करने के लिए, क्योंकि इसने यहाँ पे बीच में एवरेज किया है। यहाँ पे एक एवरेज प्राइस बना, यहाँ पे जो एवरेज प्राइस बना, जैसे ही मार्केट 5-7% ऊपर जाता है और इस एवरेज प्राइस से 1.2 का प्रॉफिट लेता है, तो इसको पूरा का पूरा सेल आउट कर देता है। अब यहाँ से 1.2 का % प्रॉफिट, तो हमने इसको कोड डाल रखा है, लेकिन यहाँ से ये इसको बोर्ड को लगता है कि यहाँ से मार्केट और ऊपर जाएगा 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50%, तो इसको सेल आउट नहीं करेगा, इसको होल्ड कर लेगा। और पहले की तरह जैसे ही ये 0.2 डाउन मारेगा तब इसको आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल के आपको देगा। तो ये कोडिंग के साथ काम करता है रॉयल क्यू। आपके बैक एंड में एक बार कोडिंग करने के बाद तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस कमांड देके और छोड़ देना है। उसके बाद काम करते हैं सबमिन मोड स्ट्रेटेजी। सबमिन मोड ट्रेडिंग इतिहास में रॉयल क्यू ने एक ऐसा स्ट्रेटेजी निकाली है जिसको हम डाउन मार्केट में ट्रेडिंग इतिहास में रामबाण इलाज बोलते हैं। अपनी तरफ से रॉयल क्यू ने एक ऐसी स्ट्रेटेजी निकाली है डाउन मार्केट में भी, जिसको हम सबमिन मोड बोलते हैं। सबमिन मोड कैसे काम करता है, हमने इसको कमांड दिया 4 टाइम मार्केट डाउन आया तो यहाँ पे इसकी 4 कॉल लग गई। ठीक है, और ये 4 कॉल एक कॉल में कन्वर्ट हो रहेगी। यहाँ पे फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड और फोर्थ कॉल, यहाँ तक जितनी भी कॉल रहेंगी ये एक कॉल में डिवाइड हो जाएंगी। और उसके बाद पांचवी कॉल के बाद जितनी भी कॉल लगेंगी, जितनी भी मार्केट डाउन आएगा, तो ये सबमिन मोड होंगी। जैसे ही यहाँ पे आपका 7वीं मार्जिन कॉल पे फंड है, 7वीं मार्जिन कॉल हटेगी, पहले इसको सेल आउट करेगा,
फिर इसको सेल आउट करेगा और फिर इसको सेल आउट करेगा। फिर बाद में यहाँ पे 4 जो मार्जिन कॉल हैं, यहाँ पे आने के बाद इस पूरे के पूरे फंड को ये सेल आउट कर देगा। सबमिट मोड का बेनिफिट ये है कि आपका यहाँ पे 5वीं मार्जिन कॉल हिट हो जाती है, तो यहाँ पे डाउन मार्केट में भी आपको इस 5वीं मार्जिन कॉल पे जितना फंड बाय हुआ है उसका ये प्रॉफिट हमें निकाल के देता रहेगा। इस स्ट्रेटेजी से ये सबमिट मोड हमें डाउन मार्केट में भी प्रॉफिट निकाल के देता है। इसका फुल एक्सप्लेन करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, उसका एक अलग से स्प्लिट वीडियो मैंने बना के डाल रखा है। अब बात ये आती है कि हम इसको स्टार्ट करते हैं तो चार्ज कितना लगता है। रोल क्यू को स्टार्ट करते हैं तो इसका सब्सक्रिप्शन है 1 साल का $120। हम $120 देके 1 साल के लिए इसका हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं। अब सब्सक्रिप्शन क्या है दोस्तों, आपने काफी दोस्तों को देखा होगा जो ट्रेडिंग फील्ड में या इस फील्ड में काफी टाइम से हैं, वो जो है आपको ट्रेडिंग करवाते हैं और आपका 1 साल के बदले कोई $100 लेता है, कोई $200 लेता है, कोई $250 लेता है, कोई 300 लेता है। वो 1 साल का लेने के बाद आपको सिग्नल प्रोवाइड करवाता है ट्रेडिंग के सिग्नल, और आप उससे ट्रेडिंग करते हैं, मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन वही 1 साल का आप रोल क्यू को $120 देते हैं, तो इस $120 को रोल क्यू पूरा का पूरा अपने पास नहीं रखता है। यहाँ पे ये चीज भी देखने वाली है कि $120 को अपने पास नहीं रखता है, इसका खाली एनुअल चार्ज है। इस $120 में से $84 ऑन द स्पॉट टीम में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और $36 ही रोल क्यू के पास जाता है A1 सब्सक्रिप्शन से। तो ये $120 अगर आपने ले लिया तो रोयल क्यू आपका 1 साल के लिए फ्री हो जाता है। उसको आप जितना भी फंड रखते हैं, जो भी कमांड देते हैं, उसका वो आपके बाइनेंस एक्सचेंज में, वो भी एक्सचेंज में या कोइन बेस प्रो में आपका ट्रेडिंग करके और आपको प्रॉफिट देता है। अब बात आती है कि इसके जो रॉयल क्यू है, इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ से है। इसका रजिस्ट्रेशन है, इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में और रजिस्टर्ड है ये कैलिफोर्निया यूएसए से। इसका ये पूरा डिटेल है, आप गूगल पे जाके भी इसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं इसका जो पूरा रिकॉर्ड है आप यहाँ पे, इसलिए हमने पीडीएफ में भी इसको ऐड किया है। अब बात आती है कि ये हमें प्रॉफिट कैसे निकाल के देता है और इसके प्रॉफिट किस किस वे में हम इससे प्रॉफिट ले सकते हैं। तो सबसे पहला है कि डायरेक्ट सेल प्रॉफिट, उस दूसरा है ट्रेडिंग प्रॉफिट। डायरेक्ट सेल, जैसे ही आप जितने भी आपने सब्सक्रिप्शन लिया और आप अपने किसी फ्रेंड को इनवाइट करते हैं तो उसको डायरेक्ट सेल प्रॉफिट बोला जाता है। और बाद में आता है ट्रेडिंग प्रॉफिट, जितना भी आपका ट्रेडिंग प्रो होता है उस प्रॉफिट से आपको कुछ शेयरिंग रोल क्यू के पास जाता है, उस शेयरिंग में से रोल क्यू टीम में डिस्ट्रीब्यूट करता है और कुछ अपने पास भी रहता है। पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये है डायरेक्ट सेल प्रॉफिट का चार्ट। अब हम इसमें समझते हैं कि ये डायरेक्ट सेल से आपने बाय किया $120 का, आपने किसी को इनवाइट किया $120 से और $120 में से $70 ये ऑन द स्पॉट शेयरिंग करता है। कहां पे? और 14% बोनस के रूप में जाता है और 36 जाता है रोल क्यू के पास। जैसे कि मैंने पीछे बताया, $120 में से $84 ये ऑन द स्पॉट डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और $36 जाता है खाली रोयल क्यू के पास। अब काफी दोस्तों क्या ये भी क्वेश्चन है कि यार $120 का ये कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करता है और हमें $120 देते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो $120 है, इस $120 में से $36 ही रोयल क्यू के पास जाता है। बाकी का जो $84 है वो टीम में ऑन द स्पॉट उसी टाइम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, यहाँ पे राइट साइड में जो चार्ट है, अगर आप V1 रैंक पे हैं तो आपका डायरेक्ट का $30 मिलता है। अगर आप V2 रैंक पे हैं तो डायरेक्ट का आपको $40 मिलता है। अगर आप V3 रैंक पे हैं तो डायरेक्ट का आपको $50 मिलता है इनवाइट करने का। अगर V5 पे हैं तो $60 मिलता है। V5 पे हैं तो 65 मिलता है। V4 पे हैं तो 60 मिलता है। V6 पर हैं तो आपको $70 मिलता है। ये जो $70 है, इस तरह से आपका ये टीम में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ऑन द स्पॉट। जैसे जितना भी आप ज्वाइनिंग करते हैं, जितना भी आप अपने फ्रेंड को रेफर करते ऑन द स्पॉट, ये कोडिंग के साथ आपका जो फंड है आपके रोल क्यू के एसेट में, आपके अकाउंट में ऐड कर देता है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट की कि हमें प्रॉफिट, ट्रेडिंग का जो प्रॉफिट है वो कैसे निकाल के देता है। तो जो ट्रेडिंग का प्रॉफिट है
ट्रेडिंग प्रॉफिट 80% जो प्रॉफिट है वही हमें ऑन द स्पॉट हमारे एक्सचेंज में ऐड कर देता है। उसके बाद बचा 20%। ये फ्यूल चार्ज के रूप में लेता है, लेकिन इस 20% में से 12% ये एफिलिएट में, 4% बोनस में, तकरीबन 16% ये ऑन द स्पॉट टीम में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ये 4% पर ट्रेडिंग से अपने पास रखता है रोल की। ठीक है, काफी दोस्त इसके बारे में भी पूछते हैं कि जो ट्रेडिंग प्रॉफिट है ये कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इसके बारे में जानेंगे कि कैसे करता है। टोटल प्रॉफिट 100% में से 80% हमारा ऑन द स्पॉट, और ये जो 16% है इसका डिस्ट्रीब्यूटिंग ये राइट साइड में देखिए, जो ये 80% तो हमें मिल गया और बचा ये 20%। इस 20% का अगर आप V1 रैंक पे हैं तो 20% का 20%, अगर आप V2 रैंक पे हैं तो 20% का 30%, अगर आप V3 रैंक पे हैं तो 20% का 40% मिलता है, अगर आप V4 रैंक पे हैं तो 20% का 50%, अगर आप V5 रैंक पे हैं तो ये 20% का 55%, अगर आप V6 रैंक पे हैं तो 20% का 60% आपको रोल क्यू ऑन द स्पॉट ट्रेडिंग प्रॉफिट आपको जनरेट करके देता है। अगर आप इसको किसी को इनवाइट करते हैं और आपकी डाउन लाइन में कहीं पे भी ट्रेडिंग होता है, और अगर आपका किसी को इनवाइट करते हैं तो उससे इस तरह से हमें प्रॉफिट निकाल के देता है। अब बात आती है कि आप किसी को इनवाइट करते हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि रोल क्यू सेल्फ ट्रेडिंग है। अगर कोई नेटवर्किंग करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, सेल्फ ट्रेडिंग करना चाहे तो वो भी कर सकता है। इसके साथ साथ एक प्रोवाइड करता है, अगर आप किसी को इनवाइट करते हैं और आपकी टीम बढ़ती जाती है तो आपका रैंक भी बढ़ता जाता है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप व्यूअर रैंक को कैसे हिट करते हैं, अगर आप V1 रैंक पे हैं, आपको रजिस्ट्रेशन करके आप अपना अकाउंट एक्टिवेट करते हैं तो आप V1 रैंक पे पहुंच जाते हैं। और आपको V2 रैंक पे जाने के लिए आपको आपके 3 डायरेक्ट होने चाहिए और टोटल 20 लोगों की टीम हो जाती है, तो आप V2 रैंक को हिट करते हैं। V3 रैंक के लिए आपके पास 5 डायरेक्ट होने चाहिए और 3 V2 होने चाहिए किसी भी लाइन में, टोटल 100 लोगों की टीम होनी चाहिए, तो आप V3 रैंक पे पहुंच जाते हैं। V4 रैंक के लिए 8 डायरेक्ट की रिक्वायरमेंट है और 3 V3 होने चाहिए 3 लाइन में कहीं पर भी, 300 लोगों की आपकी टीम होनी चाहिए। V5 रैंक के लिए 12 डायरेक्ट होने चाहिए, 3 लाइन में 3 V4 होने चाहिए कहीं पर भी, और 800 लोगों की टीम होनी चाहिए। V6 को हिट करने के लिए आपके पास 20 डायरेक्ट होना है, 20 डायरेक्ट की रिक्वायरमेंट है, 3 V5 होने चाहिए किसी भी लेवल पर, और 1500 लोगों की आपकी टीम होनी चाहिए, तो आप V6 को हिट कर जाते हैं, जो सबसे लास्ट रैंक है। इसके बाद दोस्तों, जैसे कि आपने प्लान और स्टार्ट किया रजिस्ट्रेशन करके और आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की, तो एक कुछ आपके सामने स्क्रीनशॉट हैं जिन्होंने ट्रेडिंग करके स्टार्ट किया है, उनके रिजल्ट हैं, आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे पर डे के हिसाब से। ये देखिए $1,719, $2,780, तकरीबन $3,000 और $3,200 ये देख रहे हैं। इस चार्ट में देखेंगे तो $8,000 ये पर डे की इनकम है, जो हमने 2-3 महीने पहले के स्क्रीनशॉट हैं जो हमने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। 7,500, और इस लाइन में देखेंगे पर डे के $12,000, $11,000 और $11,000 ये, और $12,000, और तकरीबन यहाँ पे देखिए 15,000, तकरीबन $16,000 भी पर डे का। और पर डे की अर्निंग देखें तो $65,000 भी पर डे की यहाँ पे अर्निंग आई है। वो जितना बड़ा आपका रैंक होगा उतनी ही बड़ी आपको यहाँ पे अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जरूरी नहीं है कि आप एक नेटवर्कर हैं तो ही करें, आप एक ट्रेडर हैं तो भी स्टार्ट कर सकते हैं, नेटवर्कर हैं तो भी नेटवर्किंग करके कमा सकते हैं। अगर आप सेल्फ ट्रेडिंग खाली इसका सब्सक्रिप्शन लेके सेल्फ ट्रेडिंग करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों प्लान प्रेजेंट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको कर सकते हैं और अपना डिसीजन ले सकते हैं। दोस्तों एक चीज और यहाँ पे बता दूं कि इस फील्ड में काफी ऐसे दोस्त हैं जो एक नेटवर्कर हैं, वो नेटवर्किंग में इंटरेस्ट रखते हैं, या खाली ट्रेडिंग करते हैं, वो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, और अलग अलग तरह के आपको अपने जो नियर डियर है वो मिलेंगे। तो जिसका जिसमें इंटरेस्ट हो वो कर सकता है, क्योंकि रोल को फ्रीडम आपको पूरी आजादी देता है कि आप जिस भी फील्ड में माहिर हैं तो आप उस फील्ड में वर्क कर सकते हैं। जरूरी नहीं, सबसे पहला काम है आपको स्टडी करना। क्रिप्टो करेंसी दोस्तों एक ऐसा फील्ड है, क्रिप्टो करेंसी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क।
इसमें प्रॉफिट लॉस आपका अपना होगा। तो पूरा स्टडी करने के बाद, कि जरूरी नहीं है कि अनिल भाई रोल क्यू को कर रहे हैं तो वो प्रोजेक्ट आपके लिए भी बेस्ट हो। ठीक है, काफी दोस्त ऐसे बोलेंगे कि अनिल भाई मीटिंग में हैं, काफी दोस्त नए हैं। तो दोस्तों फैक्ट है, जो रियल है वही बताता हूं मैं, घुमा फिरा के बात नहीं करता हूं। जो अच्छी लगेगी उनको बाद में भी पता चलेगा कि ये बात तो सही है। ये फील्ड ऐसा है, बहुत ही वोलेटाइल फील्ड है, बहुत ही वोलेटाइल फील्ड है। हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर में कोई कमी नहीं है, लेकिन ये फील्ड वोलेटाइल है। और इसमें स्टडी करें, अगर अच्छा लगे तो ज्वाइन करें, अगर अच्छा लगे तो फिर देर मत करें, क्योंकि जितना देर करेंगे उतना ही आपके लिए लॉस होगा। क्योंकि यहाँ पे आपको डेली ट्रेडिंग करके डेली का प्रॉफिट आता है। यहाँ पे हमने देखा कि रोलक्यू की कोडिंग बैकएंड में किस तरह से काम करती है जब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब कुछ शेयरिंग होती है, जो भी भाई शेयरिंग करना चाहे कर सकता है, अपने हैंड रेज कर सकता है। खाली शेयरिंग क्वेश्चन आंसर टेक्निकल सेशन में ही लेते हैं, तो जो भी भाई शेयरिंग करना चाहे कर सकता है, हैंड रेज कर सकते हैं जो भी भाई शेयरिंग करना चाहे। संदीप कुमार विटू, संदीप भाई कैसे हैं? नमस्कार अनिल जी, बहुत बढ़िया। आप बताओ कैसे हो? बस बहुत बढ़िया संदीप भाई। शेयरिंग करने भाई, होस्ट बना दो। एक सेकंड भाई, मैं थोड़ा सा कर देता हूँ आपको। जी भाई कर सकते हैं शेयरिंग। ओके, थैंक यू ब्रो। तकरीबन आपका आज का प्रॉफिट आज को आया है। हाँ, हाँ जी। $3 का प्रॉफिट आपका कल का था, आपने तो कल भी शेयरिंग की थी। हाँ भाई। और $4 का आपका प्रॉफिट आज का आया है। तो संदीप भाई कितना पोर्टफोलियो है आपका? हाँ, ये है भाई $900 का पोर्टफोलियो है। $900 का पोर्टफोलियो, बहुत बढ़िया भाई। $900 के पोर्टफोलियो से और आपका डेली इतना प्रॉफिट ले रहे हैं। संदीप भाई मीटिंग में मेरा वो वॉइस ब्रेक हुआ था क्या? हाँ भाई, काफी हो रहा था आज ब्रेक। नेटवर्क का इशू लग रहा है थोड़ा। अरे अच्छा अच्छा, तभी मैसेज आए हुए हैं। हम्म। चलो कोई नहीं कोई नहीं। होता है कभी कभार, चलता है तो। हम्म। ऐसे समझ में आ रहा था, ऐसी बात नहीं है, रुक रुक के आ रहा था। कभी कभार ब्लर हो रहा होगा। हाँ, हाँ भाई। ओके ओके, थैंक यू संदीप भाई। ओके ब्रो। बसंत मिश्रा जी, सचिन भाई कैसे हैं? बढ़िया सर। एकदम। जी सर। जी सचिन भाई, आप शेयरिंग कर सकते हैं। जी सर। सर आज का 6.38। आज का 6.38, अरे वाह। जी कल सर। $2 का था, आज का 6 पॉइंट इम्प्रूवमेंट हुआ है मार्केट जी की वजह से। हाँ, जी जी। नहीं, ट्रेडिंग में भी थोड़ा वो किया मैं, बाकी कॉइन को रोक दिया, मानव को स्टार्ट कर दिया, तो इसमें प्रॉफिट मिल गया। अरे वाह, मानव बस। मार्केट को आप भी जानने लगे हैं। हाँ, जी जी। सर ये है, माना बस है कि दो माइनस आता है फिर से ये चले जाता है नीचे, पूरा नहीं आ पा रहा है। ये मेरा बहुत कॉइन है इसमें। अभी तो 1200 पार हो गया, $1250 लगा इसमें। देखिए इस और तरह का संदीप भाई, इस तरह की आप जो भी ट्रेडिंग करें ना एक्स्ट्रा, तो अगर जी जी आपके पोर्टफोलियो से अगर ज्यादा फंड होना तभी करें। जी जी तो आपका यहाँ पे देखिए, आपका ये जो फ्लोटिंग लॉस चल रहा है ना, 61%, ये इस तरह से फ्लोटिंग लॉस और बढ़ता जाएगा अगर एवरेज करने के लिए फंड नहीं रहेगा। जी सर। तो ये एक मार्केट पोर्टफोलियो सेट करके ही ट्रेड लगाएं। जी सर। जी। थैंक यू थैंक थैंक यू। यू थैंक यू।
हुड्डा आयुर्वेदिक भाई, आपने अपना नाम नहीं डाला है। हाँ सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं भाई? अच्छा हूँ, और रॉयल क्यू से बहुत आइडिया मिल रहा है मुझे, लेकिन जी बहुत सर। दिन हो गया सब, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर नहीं पाया। स्क्रीन शेयर कर नहीं पाए? जी, मतलब बहुत दिन हो किस गया, वजह से? करीबन एक बार भी कर नहीं पाया। आपसे बात हुई लेकिन स्क्रीन शेयर नहीं हो पाया। ओके, आज कीजिए आप। तो सर मेरा थोड़ा सेटिंग देखना है, बस उतना ही। नहीं, सेटिंग क्योंकि नहीं, मेरा सेटिंग तो टेक्निकल सेशन में देखेंगे। आपका प्रॉफिट नहीं शेयर नहीं कीजिए, कितना आ आपका रहा नहीं, आपका नहीं। हाँ सर, मेरा प्रॉफिट शेयरिंग तो है, लेकिन मेरा है? क्वेश्चन ये है, जो आप दिखा रहे हैं कि हम जहाँ बाई होता है वहां से फिर नीचे बाई करेगा, नया ऑप्शन दिया हुआ है, वहां पे हम परसेंटेज डालते हैं, उसके हम्म। बावजूद भी वो ऊपर से बाई करता है, नीचे से बाई नहीं करता है। नहीं, वो सबमिन मोड में वो सेटिंग काम नहीं करती है, वो खाली फर्स्ट बाइंग होता है ना, पे काम करती है। ओके। सबमिन मोड में तो ऑलरेडी वहां पे इतनी सेटिंग लगी होती है। सबमिन मोड पे तो काम ही नहीं करता ना, क्योंकि सबमिन मोड पे तो एवरेज करने के लिए नीचे बाय बिड लगी हुई होती है। मान लो आपका चौथी मार्जिन कॉल हिट हो गई या पांचवी मार्जिन कॉल हिट हो गई। पांचवी मार्जिन कॉल हिट होने के बाद मार्केट और डाउन जाता है, तो छठी है, फिर सातवीं है, फिर आठवीं है। तो इसका सर मतलब मेरा कहने का सबमिन मतलब ये मोड है कि में हम लोग नहीं, का जो वो जो सेटिंग है वो फर्स्ट बाइंग अमाउंट पे ही अप्लाई होती है, सबमिन मोड में नहीं होती है वो। हाँ, जब वो आए थे ना, मुरली सर आए थे, उस दिन भी मेरे को नंबर नहीं मिला, उसके पहले रविवार शनिवार को भी नहीं मिला। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, तो आपका अभी बता दिया, ये सबमिट मोड में काम नहीं करता है भाई। हाँ, तो आप थोड़ा प्लीज मुझे संडे, फिर नेक्स्ट संडे में रहूंगा, शनिवार भी रहूंगा, थोड़ा मुझे आप रिसीव कीजिएगा, बिकॉज कि मेरे पास यूएसडी है और मेरा काम नहीं हो सकता है। मेरे पास 400-500 यूएसडी पड़ा हुआ है, लेकिन काम नहीं हो सकता है। ओके, 100% आपका मैं याद कर लेता हूँ। आप हैंड रेज जी जरूर जी करना। हाँ, जी 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 टेक्निकल सेशन में आपका है, आप हैंड रेज जरूर करना, आपका क्वेश्चन मैं जरूर लूंगा। और आपके जो जी भी डाउट रहेंगे मैं 100% उनको क्लियर करूंगा। जी 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 जहां तक मुझे मेरी नॉलेज में जितना रहता है ना, जी मैं वहां तक पूरी कोशिश करता हूँ, भले ही मुझे जी चाहे 10-15 मिनट ज्यादा लग जाए। जी जी। ओके ब्रो, शेयरिंग करेंगे ओके सर। स्क्रीन? नहीं, थैंक यू सर। ओके ब्रो, थैंक यू। देवेंद्र सिंह दादुरिया, देवेंद्र सर कैसे हैं? हेलो। जी देवेंद्र सर कैसे हैं? नमस्ते सर। नमस्कार। सर एक मार्केट से संबंधित सर एक क्वेश्चन था मेरा। अगर दो आप स्क्रीन शेयर कीजिए देवेंद्र भाई, क्वेश्चन आंसर फिर टेक्निकल सेशन में लेंगे। अच्छा अच्छा, तो फिर सर बात कर, सर टेक्निकल सेशन कब होगा? सैटरडे संडे होता है अपना। अच्छा अच्छा, नहीं सर, एक तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरा जो फंड बाइनेंस पे पड़ा है वो बजीरेक्स पे पड़ा है, तो उसको कहाँ से पड़ेगा, बाइनेंस पे या बजीरेक्स पर? भाई वजीरेक्स भी बाइनेंस का ही पार्ट है ना, बाइनेंस ने खरीद रखा है वजीरेक्स को। अच्छा, हम्म। ठीक है सर, ओके। ओके ओके। आरिफ अंसारी, अंसारी भाई कैसे हैं? जी सर, बढ़िया है। बढ़िया एकदम। जी सर, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास। स्क्रीन शेयर करेंगे? जी जी। जी सर, कर सकते हैं। जी सर, ये रहा आज का प्रॉफिट। 16 तारीख का भी आपका $0.28 का प्रॉफिट आया है, 15 को भी आया था। आपने कल भी शेयर किया था ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल याद है भाई, मुझे याद है। बहुत जी भाई, जी। अंसारी भाई थैंक्स फॉर शेयरिंग। बहुत बढ़िया।
अंसारी भाई, स्क्रीन को स्टॉप करते जाना जाते टाइम। राजेंद्र कुमार V1, राजेंद्र भाई कैसे हैं? नमस्कार सर, बढ़िया जी। बढ़िया बढ़िया जी। राजेंद्र भाई, आपको को होस्ट बना दिया है मैंने। जी सर, अभी करो। $5 का प्रॉफिट आया है राजेंद्र भाई आपको आज। हाँ जी। 5.1, बहुत बढ़िया। आज ज्यादा कैसे आया भाई? 2 दिन नहीं आया, 3 दिन नहीं आया। आज सर मैंने कॉल बता दी थी। कॉल बढ़ा दी थी आपने, फंड ज्यादा था। फंड तो पड़ा था मेरे पास, लेकिन मेरी कॉल हिट हुई है पहले की, तो ओके, लास्ट कॉल मैंने बढ़ा के लगा दी। मतलब उससे आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि कब ज्यादा करना है, कब कम करना है। जी सर, जी सर। सीख रहे हैं, मेन बात ये है कि आप सीख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बस मैं इसी में लगा रहता हूँ, सीखने में, ज्यादातर सीखने में ध्यान देता हूँ इसके में। बहुत बढ़िया भाई। और अच्छा लगता है, सीखने के लिए बैठे हैं, मुझे भी अच्छा लगता है। धन्यवाद भाई। आर्य डॉक्टर संजय कुमार, संजय भाई कैसे हैं? रॉयल मॉर्निंग सर। कैसे हैं ब्रो? वंडरफुल सर, आप कैसे हैं सर? बिल्कुल एकदम मस्त, जबरदस्त, बिंदास। हाँ सर, मैं भी इसमें बिल्कुल नया हूँ, सीख रहा हूँ, B1 पर हूँ। और इसमें मैं भी कुछ अपने शेयरिंग करना चाहता हूँ अपने स्क्रीन को, उसमें आपसे कुछ प्रोफाइल, उससे संबंधित कुछ आप मुझे अच्छी सलाह देंगे कुछ, तो मैं सर शेयर संजय कर। भाई स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, बाकी अपने जो जी क्वेश्चन आंसर है ना, जी, वो हाँ जी अपने सर, जी सैटरडे संडे करेंगे। जी सर, जी सर, जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आपको होस्ट है, शेयरिंग कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं कर रहा हूँ, यस शेयरिंग, यस सर। दिख रही है स्क्रीन सर? नहीं आप दिखी होगी सर? अच्छा नहीं। अच्छा, ओके ओके, जी जी सर, जस्ट ए मिनट, जस्ट शेयरिंग ऑप्शन, यस शेयरिंग स्क्रीन, यस। अब सर, यस, अब सर दिखना शुरू हुआ सर? नहीं नहीं, आप जूम में जाइए, हाँ जूम में सर गया, मैं जूम में गया। शेयर के बटन पे क्लिक कीजिए, वहां पे हाँ स्क्रीन का ऑप्शन आएगा। हाँ स्क्रीन पे ही आया सर, मैंने कर दिया है उसको। अब काफी सारी एप्लीकेशन आएंगी, उनमें जूम को जी अलाउ कर दीजिए। जी सर, स्टार्ट नाउ, है ना? जी हम्म। सर, जी। तो ये जूम को, अच्छा जूम को अलाउ करना, ओके ओके सर, ओके ठीक सर, कर दिया। अब जूम मैं को अलाउ जाता हूँ। करके फिर बैक आके फिर स्क्रीन पे क्लिक कीजिए। जी सर, स्क्रीन पर कर दिया सर। अब सर दिख रहा है सर? नहीं, अभी भी नहीं सर? नहीं हो रहा है सर। ये जूम पर मैंने कर दिया है सर, ब्लू कलर का जो ऑप्शन आ भी गया है उसको पे, अब हो रहा है, अब हो है ना गया। सर? बिल्कुल सर। अब हो गया। जी सर, जी सर। अब ये सर, ये मेरा स्पॉट में जाकर के सर ये पोर्टफोलियो है, $937 का सर दिखा रहा है ये। और मेरे पास सर अभी USDT 200, रॉयल क्यू, हाँ रॉयल क्यू में 287 अभी रॉयल क्यू ओपन कीजिए अपना, रॉयल क्यू ओपन कीजिए अपना। हाँ सर, ये रॉयल, जी जी सर, जी सर, रॉयल क्यू ओपन करता हूँ, जी सर। ये है सर रॉयल। आज का जो प्रॉफिट है सर 1.021 का है सर। पॉइंट आपका प्रॉफिट आया है आज का 1.02, और कल का था 1.01। जी सर। जी जी सर, बहुत बढ़िया। और सर तकरीबन ये, $42 $43 का प्रॉफिट कमा चुके हैं। जी सर, जी सर, जी सर। और अभी सर ये स्टार्टिंग है, पिछले उसमें जो मैंने करीब करीब $600 से शुरू किया था ट्रेड सर, उसमें सर $937 जो $87 जो दिखा रहा है, वो सर ये 20-25 दिन पहले का ऐसे शुरू हुआ है सर ये। ओके ओके ओके। जी सर, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, 1 महीना ही लगभग हुआ है सर।
कैसा लग रहा है रोल क्यू में ज्वाइन करके? सर ये बहुत अच्छा है। मैंने आसाम में भी जो एक एक्टिवेट करवाया, ज्वाइनिंग करवाई है, और वहां से फिर अभी बॉम्बे में भी चल रहा है। 2-3 लोग और अभी इसमें आने हैं। बस बहुत जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि B2 रैंक हासिल करूँ। संजय भाई एक चीज बताइए मुझे, जी सर। यहाँ पर अगर रॉयल क्यू अपनी सर्विस देना बंद करे तो क्या होगा? सर्विस देना अगर बंद करेगा तो सर वही है कि व्यक्ति मैनुअल करेगा तो लॉस में जाएगा। नहीं, अगर मान लो यहाँ पर सर्विस रॉयल क्यू अपनी सर्विस देना बंद कर दे, तो आपने मान लो बताया था $600 से आपने ट्रेड स्टार्ट किया था। जी सर। वो $600 चला जाएगा? हाँ बिल्कुल। कैसे? क्योंकि हम ट्रेड ही उसको लगा, वो 24 घंटे जो काम कर रहा है हमारे लिए, हम 24 घंटे कहाँ कर पाएंगे सर। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, मान लो सर्विस रॉयल क्यू यहाँ पे बंद हो जाता है। जी सर। मैं नेगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ हाँ कि बिल्कुल मान लो बिल्कुल। रॉयल क्यू यहाँ पे बंद हो जाता है, जी। तो आपके फंड का क्या होगा? आपका फंड जीरो हो जाएगा? जीरो, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। कैसे? बिल्कुल। अब जब सर रॉयल क्यू काम ही नहीं करेगा, ट्रेड और जो चीजें नहीं होंगी, तो वो तो जीरो हो नहीं है। आपका फंड बाइनेंस पे है, जीरो कैसे होगा? बाइनेंस में पड़ा है तो वो तो सिक्योर है सर, वहां से कुछ नहीं जाना कहीं पर भी। मतलब बाइनेंस तो हमारा बैंक है जहाँ पर 3 लेयर की सर सिक्योरिटी है, और रॉयल क्यू तो हमारे लिए ट्रेड कर रहा है सर, वो रोबोट है सर जो हमारे लिए 24 घंटे काम करता है, उसकी सर्विस। मैं कि रॉयल क्यू यहाँ से बंद हो जाता है, जी जी, तो हमारे फंड का क्या होगा? कोई असर नहीं पड़ेगा सर, बिल्कुल जो है $600 बने रहेंगे सर। जी जी जी, बस यही पूछ रहा था सर, क्योंकि इन चीजों की आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हमारा अगर मान लो रॉयल की सर्विस से काफी टाइम आप पॉजिटिव क्वेश्चन करते हैं, बीच में नेगेटिव क्वेश्चन भी करना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, और आपने बिल्कुल ये, क्योंकि मैं क्योंकि नया हूँ, आप क्या पूछ रहे थे, थोड़ा मेरे को समय लग गया, लेकिन मैं समझ गया सर, है ना, कि वास्तव में हमारा फंड बिल्कुल सिक्योर रहता है वो, क्योंकि बाइनेंस हमारा बैंक है जो कि पूरा मतलब नंबर 1 का बाइनेंस है, जो वर्चुअल करेंसी का बैंक है, जिसमें हमारा फंड बिल्कुल सिक्योर रहता है, जो हमारा रॉयल क्यू को हमारी ट्रेड करता है, इसलिए बाइंडिंग कराई जाती है उसकी, है ना। तो सर अभी आप लोगों से बहुत कुछ सीखना है मुझे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई है, जो मेरे मेंटर हैं, मेरे क्या बोलते हैं लीडर हैं, श्री जसकरण जी और अर्जुन जी, और ये श्री कृष्ण जी हरियाणा से सर। तो ये काफी कुछ मुझे बताते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, और जो क्रिप्टो क्लब सर है उसमें मैं जो लिंक आता है तुरंत मैं अपने जो भी हितैषी हैं उनको सबको तुरंत शेयर करता हूं सर, और काफी लोग जो है इसमें इंटरेस्ट शो कर भी रहे हैं, और कोशिश यही है कि जल्दी से लेवल को चेंज किया जाए मुझे अपना, और वक्त अभी कम मिल पाता है क्योंकि यूनिवर्सिटी में भी सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक रहना होता है, तो टाइम नहीं दे पाता हूँ इतना अभी। अरे वाह, बहुत बढ़िया, धन्यवाद डॉक्टर सर मीटिंग में आने के लिए, और ऐसे ही आते रहिए और शेयरिंग करते रहिए, और अपनी स्क्रीन को जाते समय स्टॉप करते जाना सर। कानूचरण महापत्रा सर, कैसे हैं? हेलो हेलो, कानूचरण भाई आवाज आ रही है क्या? हेलो, लगता है भाई के पास आवाज नहीं जा रही है। हमेश मोहनता, हमेश भाई कैसे हैं? हाँ सर, अनिल सर नमस्ते। नमस्कार, कैसे हैं? हाँ मैं बोल रहा हूँ सर, मैं उड़ीसा से हूँ, और मेरा हो गया सर 1.5 महीना यहाँ पे ज्वाइनिंग हुआ है, लेकिन यहाँ उड़ीसा में सर बहुत सारे टीम है, लेकिन मेरे को यहाँ साथ देने के लिए कोई नहीं है। लेकिन सर एक क्वेश्चन था मेरा, स्क्रीनशॉट सर शेयर करूंगा सर। क्वेश्चन नहीं, बस स्क्रीन शेयर कीजिए, क्वेश्चन आंसर फिर हम टेक्निकल में लेंगे। ओके सर, ओके सर।
आ रहा है सर? बिल्कुल बिल्कुल शेयर हो रहा है भाई। ये सर मेरा सर 5 से सर अभी तक मैं एक भी मतलब टोटल रोबोट के लिए दिया नहीं है सर। तो सर मैं चाहता हूँ कि सर देने के लिए, लेकिन मेरा ऑपरेट नहीं हो पा रहे, तो इसलिए मैं ट्रेड लगा नहीं पा रहा हूँ सर। तो उसके लिए कौन सा डेम है सर? अच्छा, आप इसी के रिगार्डिंग पूछ रहे थे क्या? मतलब कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है वहां पे? जी सर। कोई नहीं भाई, आपका पूरा किस वजह से आपका यहाँ पे ट्रेड वो है, आप टेक्निकल सेशन में सैटरडे संडे आइए, आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे, ठीक है? सैटरडे और संडे आता है सर? हाँ, अपना टेक्निकल सेशन सैटरडे संडे होता है, सेम टाइम सेम लिंक पे। हाँ सर, लेकिन मेरा यहाँ नेटवर्क नहीं है ना सर, इसलिए मैं नहीं देख पा रहा हूँ। बहुत सारे प्रॉब्लम होता है सर कभी कभी। ओके ओके ओके, आप काफी सारी मैंने वीडियो बना के भी डाल रखी हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, ठीक है सर? कहाँ, यूट्यूब में सर? हाँ, और मैं ये चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम वगैरह का लिंक डाल देता हूँ, ये मेरा फेसबुक भी है, इस पे अपडेट आती रहती हैं, ठीक है? जी सर। यहाँ पे मेरे को गाइड करने के लिए नहीं है सर ये। सर मेरे को रोल क्रिप्टो से रिलेटेड मैं डालता रहता हूँ टेलीग्राम पे भी, फेसबुक पे भी। मैं फेसबुक पे थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहता हूँ। जी सर, लेकिन मैं यार यहाँ मेरे को सिखाने के लिए यहाँ पे ओडिशा का कोई नहीं है सर। झारखंड से मिला है मुझे, लेकिन वो ग्रेट ऑफलाइन कोई सर हैं, तो उनके लिए मैं ये भाई आप टेंशन मत लीजिए, आप कहीं पे भी किसी की भी डाउनलाइन अपलाइन से हैं, आपको पूरा एजुकेट करेंगे, ठीक है? जी सर। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू ब्रो। ओके सर। LS सिंधे भाई कैसे हैं? सब बढ़िया है, बढ़िया है जी सर। शेयरिंग कर सकते हैं अभी? हाँ हाँ। सिंधे सर कहाँ से हैं? सर मैं भरूच से हूँ, गुजरात। गुजरात, क्रिप्टो के हब से? क्रिप्टो का हब? क्रिप्टो हब बोलते हैं गुजरात सूरत। नहीं, डायमंड हब। नहीं, क्रिप्टो का भी है सर, सबसे ज्यादा क्रिप्टो की डीलिंग गुजरात और सूरत से ही होती है। अच्छा, ट्रेडिंग प्रोजेक्ट पहले। हाँ, शेयरिंग कर सकते हैं सर अभी आप। सर शेयरिंग पे मैं क्लिक करता हूँ, स्क्रीन पे जाना पड़ेगा ना शेयरिंग के बाद? हाँ, फिर स्टार्ट नाउ। हाँ, तो फिर काफी सारी एप्लीकेशन आई होंगी, उनमें जूम को अलाउ कर दीजिए। जूम, हाँ जूम को अलाउ किया, फिर बैक। अब हो गया। ओके। हाँ सर, ये रेवेन्यू स्क्रीन मैं शेयर कर रहा हूँ। अरे वाह सर, मेरा $18-19 का आपका प्रॉफिट आया है। हाँ, $2,500 का इन्वेस्टमेंट है, एसेट है। ओके, और ओके। मैं 1.5 महीने से जुड़ा हूँ अभी, तो काफी सीख रहा हूँ आपसे मैं काफी सीख रहा हूँ, और अपना उस अकॉर्डिंग प्लानिंग करके उसको मैं रोज ट्रायल करता हूँ, कैसे किया जाए, क्या किया जाए। तो मेरा 1.5 महीने के सही मैंने चालू किया है, 1.5 महीना ही हुआ मुझे। ओके ओके ओके। अभी सर आप अगर सीख रहे हैं, हाँ हाँ, आपके लिए कुछ मैं एक वीडियो सेंड करता हूँ, ठीक है? हाँ 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 हाँ। उन वीडियो को कॉपी करके रखना आप, वो काफी सारी वीडियो हैं, मैंने शायद कल भी डाली थी। हाँ हाँ हाँ। वो न्यू यूजर के लिए हेल्पफुल वीडियो है काफी, तो सभी दोस्तों को मैं आपको चैट बॉक्स में ये वीडियो डालता हूँ, ये सभी वीडियो आप कॉपी करके, काफी हेल्पफुल वीडियो है। जो रोल क्यू के छोटे छोटे फीचर हैं, सभी को अलग अलग सी वीडियो में मैंने बना के डाला हुआ है। अच्छा अच्छा, हाँ सर एक चीज मुझे पूछना, वजीरेक्स और ये बाइनेंस में क्या अंतर है? क्या वजीरेक्स इंडिया के लिए है, यानी क्या वजीरेक्स और ये सेम है क्या बाइनेंस? सर वजीरेक्स है इंडिया का एक्सचेंज, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। वजीरेक्स इंडिया का एक्सचेंज है, और तकरीबन 2-3 साल पहले बाइनेंस ने वजीरेक्स को हायर कर लिया था। ओके ओके, हाँ हाँ हाँ। वो अब बाइनेंस का ही एक पार्ट है, और अगर आपका दोनों का मेल आईडी सेम है, तो आप दोनों को आपस में कनेक्ट करके एक दूसरे पे फंड भेज सकते हैं, कोई भी क्रिप्टो हो, विदाउट फीस।
अच्छा, तो रॉयलॉक्स ये रॉयल क्यू वजीरेक्स के लिए भी काम करता है क्या? नहीं सर, नहीं, वो मैन्युअली है बोलने से। हाँ, क्योंकि वजीरेक्स एपीआई प्रोवाइड नहीं करवाता है। ओके ओके ओके। अपना ट्रेडिंग होता है एपीआई की से। हाँ हाँ, लेकिन रॉयल क्यू बहुत अच्छा है। हम सोते हैं तो भी रात में 2-3 बजे वो सेल कर देता है। ये कहता है नहीं इसका मैं फ्यूचर, तो मुझे लगा रात में वो ज्यादा ट्रेडिंग करता है। बिल्कुल रात में बिल्कुल सर, प्रॉफिट यही देता है सबसे बड़ी ज्यादा। खासियत अपनी इस चीज की, इस फील्ड हाँ, की। तो हमें कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ता है इसमें, मैं देखा। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। जाते टाइम स्क्रीन को स्टॉप करते जाना। मैंने स्टॉप मैंने बैक करके जाना पड़ेगा? नहीं, वहीं पे जाइए आप, जूम में। जूम एप्लीकेशन में जाइए। ओके, हाँ, स्टॉप शेयर। अब नीचे देखिए स्टॉप, हाँ हो गया हो गया। ओके। मोहम्मद तुसाफिक, कैसे हैं भाई? जी सर, हेलो, आवाज आ रही सर? जी बिल्कुल क्लियर है भाई। थैंक यू सो मच, आज नंबर लगा है काफी टाइम के बाद। और अरे वाह वाह। आई नो सर, काफी सारे होते हैं, आप पूरी कॉल नहीं ले सकते, तो थैंक यू। चलो आपने अनम्यूट किया सर। काफी सारे क्वेश्चन थे, तो ज्यादा तो मैं नहीं बात कर पाऊंगा क्योंकि टाइम कम है, तो लेकिन टेक्निकल सेशन में लेंगे भाई, अभी शेयरिंग करना चाहे तो कर सकते हैं। हाँ तो मैं शेयरिंग करना चाह रहा हूँ, तो सॉरी क्योंकि अभी मैंने जस्ट ज्वाइन किया है, मैं अभी ऑफिस से आया हूँ, तो मैंने थोड़ा सा मुझे समझ नहीं पाया हूँ, एक्सरसाइज कर रहा था। ओके सर, मैं अभी स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? हाँ हाँ कर सकते हैं। वन सेकंड सर, शेयर एंड स्क्रीन शो स्टार्ट जूम नाउ। में जाके शेयर स्क्रीन पे क्लिक करिए, फिर स्क्रीन पे क्लिक कीजिए। यस सर, वन सेकंड। मोहम्मद भाई कहाँ से आप? सर मैं वैसे मोहम्मद तौसीफ मेरा नाम है, मैं बिजनौर यूपी स्टेट से हूँ, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, एंड लेकिन अभी 8% में जो हूँ सऊदी अरब में हूँ सर। बढ़िया बढ़िया। अभी यहाँ पर जॉब करता हूँ, और जो है अभी इस टाइम यहाँ पर अभी 7:41 हो रहा है, यानी 2.5 घंटे का फर्क है, तो इसलिए सॉरी सर। ये अभी मैं तो शेयर पे, सर मैं भी शेयर पे गया हूँ, उधर काफी सारे स्क्रीन आ रहा है, कैमरा शेयर विंडो स्क्रीन करना पड़ेगा ना? स्क्रीन, यस सर, जब स्क्रीन पे कर रहा हूँ तो उधर आ रहा है कि जूम विद स्टार्ट नाउ। हो गया ना शेयर? सर हो रही है? हो गया, हाँ हो गया। ग्रेट, ओके ओके सर। सर ये मेरा वो है, वो मेरे को दिखाया सर, ये मेरा है आज। वैसे अभी आपको तो पता ही है ना, काफी माइनस में चल रही है अभी, तो अभी मेरा जो है ना रेवेन्यू आप देखें तो वैसे मेरे को 2.5-3 महीने हो गए हैं, लेकिन 20-25 दिन से कुछ प्रॉफिट नहीं आ रहा था, क्योंकि इसमें क्या बोलते हैं, माइनस में था। फिर अभी मैंने अभी $600 डाले थे अभी 5-6 दिन पहले ना, तो ये सर आप देख पा रहे हो ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, $7 का आपका प्रॉफिट आया है। 7 जी सर। 7, अरे वाह, आप तो अभी अच्छा कमा रहे हैं। हाँ सर, ये भी मतलब 12-13 को ही मैंने फिर अभी $600 डाले थे, यहाँ पे एक चीज और पूछूंगा आपसे जी। क्यों जरूरत पड़ी आपको $600 डालने की? पहले जो डाला था उससे ही ट्रेडिंग क्यों नहीं किया आपने? काफी क्वेश्चन आते हैं नए यूजर के भी, ओल्ड यूजर के भी हैं, और काफी दोस्त ऐसा कर रहे हैं। वजह क्या है उनकी करने की? सर एक्चुअली मैंने लास्ट टाइम मैंने पैसे काफी डाले कि अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो मेरा जो पोर्टफोलियो है ना, वो टोटल $9,500 का है, $9,000 का है, ठीक है ना? तो अभी लेकिन मेरे कुछ काफी सारे पैसे इसमें स्टक हो गए, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट डाउन चली गई थी, तो फिर उसके बाद में मतलब जब काफी ऊपर थी मार्केट तभी मैंने बाय किए थे। मार्केट जब डाउन हो गई तो वो उन्होंने सारे कॉइन्स ले लिए, तो इसलिए। लेकिन फिर अभी मैंने जी, वजह पूरी वजह मार्केट डाउन होने की नहीं थी, एक स्ट्रेटेजी से सेटिंग नहीं लगाया था आपने।
आपने ज्यादा कॉइन में ट्रेड लगा लिया था। जी हाँ, एग्जैक्टली वो भी आप कह सकते हैं, क्योंकि 12 कॉइन्स मैंने लिए थे। नहीं सर, उसमें मतलब सर उसमें और दूसरी चीज ये है ना कि इसमें जो मैंने था ना मेरे बाद में, क्योंकि डेफिनेटली मैं काफी चीजें जब इंसान करता है तो सीखता है, गलती करता है, वो गलती मुझसे भी हुई है। हाँ चलो, वो गलती नहीं होती है मोहम्मद भाई, वो गलती नहीं होती है, क्योंकि आपने नया ज्वाइन किया था, न तो आपको स्ट्रेटेजी का पता था न सेटिंग का। चलो कोई नहीं, आपके अपलाइन ने जो भी, भले ही चाहे इसकी रॉयल क्यू की ही सेटिंग से किसी ने ज्वाइन किया हो, ठीक है, लेकिन आपका एक फंड है मान लो $900 का, और आपने एक कॉइन में ट्रेड स्टार्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, और ये नए यूजर के लिए भी स्पेशल बोल रहा हूं मैं। आपके पास $900 है और मार्केट एकदम से 60 से 70% डाउन आ गया, ठीक है, वो 900 का 900 कॉइन उस कॉइन ने बोट ने बाय कर लिया उसी कॉइन में, और फिर भी थोड़ा सा मार्केट और डाउन आ गया और आपका ट्रेड वहां पे स्टक हो गया, राइट। तो क्या करेंगे हम? सर क्या करेंगे, मेरे हिसाब से तो आपको क्या नाम उसमें पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट डाउन है, तो अगर हम पैसा लगाएंगे तो उसमें क्या है कि हमारा जब इतना डाउन आ गया 50%, मार्केट डाउन हो गया, मार्केट डाउन हो गया, मान लो उस $900 का आपने बिटकॉइन ही बाय किया था और मार्केट डाउन आ गया और आपका ट्रेड वहां पे रुक गया, तो मतलब क्या बिटकॉइन आपका जीरो हो जाएगा? नहीं सर, वो तो कॉइन्स मेरे उतने ही रहेंगे, और क्या नाम जब मार्केट उठेगा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। अगर सपोज 50% मार्केट अगर डाउन है, ठीक है ना, और मेरे सारे पैसे उसमें लग गए हैं, तो अब जब मार्केट उठेगी तो मुझे 25% अगर मार्केट उठी ना, तो मेरा पूरा कवर उसमें कर देगा 25 to 30% पे, 50% तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Am I right, सर? यस, क्योंकि हमें बाइंग प्राइस पे, फर्स्ट बाइंग प्राइस पे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बोट ने अपने फंड को एवरेज करके डाला है, न कि एकदम से पूरे फंड को बाय किया है। जी, वो थोड़ा थोड़ा करके इसमें किया है, और बाय करता रहा, एवरेज करता रहा प्राइस को। तो अब जब भी अगर प्रॉफिट ऊपर, जब भी मार्केट ऊपर जाएगी, तो हमें 50% जो मार्केट डाउन थी उस तक का वेट नहीं करना पड़ेगा। एज आई नो 25% तक ही वो अपना हमें प्रॉफिट, वो प्लस माइनस हो जाएगा, और उसके ऊपर जो ना हमें प्रॉफिट देना स्टार्ट कर देगा। और मार्केट आपको पता है डाउन गया है ना, तो अब भी जरूर आएगा। इस फील्ड में पैसेंस रखना है अपने को। जी सर, राइट, एग्जैक्टली। ये फील्ड पैसेंस के लिए, ये फील्ड उन लोग, काफी दोस्त नए हैं, ये फील्ड उन लोगों के लिए नहीं है जो चाहते हैं कि मैं आज डालूं और 2 महीने बाद मेरा फंड डबल हो जाए, या फिर मेरे को डेली का डेली प्रॉफिट आता रहे। आपको अगर मार्केट डाउन हो गई है 50 से 60%, तो आपको 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन वेट भी करना पड़ सकता है। अगर आप हैं उस काबिल, अगर आप पैसेंस रख सकते हैं, तो ये फिर फील्ड आपके लिए है। तो फिर आप यहाँ पे बहुत ज्यादा कमा भी सकते हैं। वो आप में गट्स होनी चाहिए, आपकी नॉलेज होनी चाहिए कि आप कितना कैच करते हैं। और अगर आपको नॉलेज नहीं है, फिर भी अगर आपने एक बार इसको कमांड देके छोड़ दी, उस कमांड पे रोल क्यू आपको काम करता रहेगा, आपकी ट्रेडिंग करता रहेगा। जी सर, और ये बेस्ट पार्ट ये है कि अगर जैसे 50% अभी मार्केट डाउन है, तो यही राइट टाइम होता है कि सर इसमें जो है ना पैसा इन्वेस्ट करने का, क्योंकि ये सबसे लास्ट अभी डाउन, काफी टाइम के बाद ना डाउन गया है। तो आई बिलीव कि अभी ऊपर ही उठेगा, नीचे तो इतना और कितना और नीचे जाएगा, और तो 50-60% मोहम्मद भाई, मार्केट का ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि अभी बिल्कुल डाउन ही आया हुआ, यहाँ से और भी डाउन जा सकता है। मार्केट होता ही अप डाउन जाने के लिए, अगर हमें ये पता हो कि मार्केट बस इससे और डाउन नहीं जाएगा, तो हमें रोल क्यू की जरूरत नहीं पड़ती भाई। हाँ, यू आर राइट। हम तो पहले ही करोड़पति बन चुके होते। अगर हमें पता होता कि मार्केट यहाँ से और वहां इतना ऊपर जाएगा, या फिर मार्केट यहाँ से और डाउन नहीं जाएगा, तो हम रोल क्यू का सहारा लेते मोहम्मद भाई? कभी नहीं लेते। क्यों? हमें पता था कि वहां से लेकर वहां ऊपर जाएगा, वहां पे बाय किया, वहां पे सेल कर दिया, फिर डाउन आया तो होल्ड कर लिया, फिर बाय कर लिया। हम रॉयल क्यू का सहारा इसलिए ले रहे हैं, मार्केट अप जाए चाहे डाउन जाए, हमने जो इसको कोडिंग करके दे रखी है, वो उस कोडिंग पे काम कर रहा है और हमारा प्रॉफिट निकाल के हमें दे रहा है। राइट, यही है। लेकिन बस ये है कि आपके पास है ना बैकअप हो, तो आप ये जो
डॉलर जो आ रहे हैं मेरे पास में, तो ये इसी की वजह है कि मेरे पास में थोड़ा बैकअप था, तो ये क्या ना बैकअप रखना जरूरी है। अगर नहीं रखेंगे तो फिर आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, और बैकअप रखोगे तो उसमें क्या है कि आपका कॉइन भी लिए जा रहे हैं और आपको उस पर प्रॉफिट भी आ रहा है, आपका क्वांटिटी तो कम नहीं हो रहा है ना, आपका क्वांटिटी तो बढ़ ही रहा है इसमें, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, ये बात सही बोली आपने। और जो इतने भी नए यूजर हैं, आपका जितना भी पोर्टफोलियो है, आप पोर्टफोलियो से बाहर ट्रेड कभी मत लगाइए। मान लो आपका $400 का है तो एक कॉइन में $400 में लगाइए, भले ही वो लगाने के बाद मार्केट एकदम से डाउन आ जाए, फिर आपका ट्रेड रुक जाए, वह एक अलग बात है, लेकिन हो सके उतना अपना पोर्टफोलियो मैनेज करके आप फिर ट्रेड स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मार्केट किसी के हाथ में नहीं रहता है। जी जी जी, सही कह रहे हैं मोहम्मद भाई, आपका मीटिंग में आने के लिए, शेयरिंग करने के लिए। ऐसे ही आते रहिए, प्यार बनाए रखिए। ठीक है सर, बस सर मेरे को क्या नाम, अभी आई नो कि अभी ये टेक्निकल सेशन नहीं है, लेकिन सर मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे कि ये मेरा जो आपका जो टेक्निकल सेशन होता है ना 2 दिन, सैटरडे संडे, फ्राइडे सैटरडे आई थिंक, राइट? तो मैं इसमें रेंट सेंड करता हूँ नहीं, लेकिन क्योंकि मुझे टेक्निकली मुझे कुछ 1-2 क्वेश्चन पूछने थे, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सर मेरे जब मैं टेक्निकल सेशन हो तो मेरा प्लीज एक अनम्यूट करके जरा मुझे प्लीज जरा कुछ चीजें क्लियर करनी है, ठीक है ना सर? बिल्कुल करेंगे। ओके, बिल्कुल करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर, प्लीज, थैंक यू सर। जाते टाइम स्क्रीन को स्टॉप करते जाना भाई। जयराम भाई कैसे हैं? बढ़िया हूँ सर जी, नमस्ते। आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, नमस्ते सर। होस्ट बना दीजिए, मैं शेयर करके दिखा दूं। आप होस्ट हैं भाई? $1 का प्रॉफिट, $2 का, एक नहीं $2 का प्रॉफिट। जी जयराम भाई, ये क्या चल रहा है यार? कभी $62, कभी 10, और कभी 0, और कभी 1, और कभी 2, यार क्या चला रखा है आपने ये? ये सब सर थोड़ा सा उंगली करने का नतीजा है। क्यों करते हैं आप उंगली? ट्रेड को रेगुलर चलने दीजिए ना। कभी लग जाता है, कभी नहीं। एक्सपेरिमेंट चलते रहता है आपका भी। हाँ, कोई नहीं भाई, आप काफी कुछ जान चुके हैं, समझ चुके हैं, तो अपने भी आप अपने हैंडल पे आप इसको चला रहे हैं, बोट को हैंडल कर रहे हैं। यहाँ से आगे उंगली नहीं करना है, लेकिन जब भी यूएसडीटी नीचे आ जाता है ना, तो दिमाग बदल जाता है। हाँ, चल लगा दे इसको, लगा दे। फिर एक मिनट सोच रहे हैं, फिर एक मिनट सोचेंगे कि नहीं यार नहीं लगाना है, फिर वो नीचे यूएसडीटी दिखता है ना, चल लगा दे। ये अंत में ये ग्रीन हो रहा था, मतलब 1% ग्रीन चल रहा था, ठीक है। मैं बोला ये तो 1.3% जाएगा तो सेल हो जाएगा, तो इसमें $1,000 डाल दिया, और ये उसी दिन से नीचे जाने का नाम नहीं ले रहा। ये गुस्सा हो गया, बोला तू $1,000 डाला क्यों इसमें, अब मैं नीचे से ऊपर नहीं आऊंगा। अच्छा, वो $1,000 इसमें नहीं डालते तो आपका तकरीबन $8-10 डेली आता। सर लालच, 1% तक ग्रीन चल रहा था, मतलब ऊपर, और उस दिन बिटकॉइन भी बड़ा पंप डंप हो रहा था। मैं बोला बस 30% और ऊपर जाएगा तो मुझे तो $10-20 मिल जाएंगे एक ही बार, और पैसा भी वापस आ जाएगा, बाद में मैं दूसरे में इसको लगा दूंगा। तो ये वहीं से नीचे आ गया तुरंत, जैसे ही पैसा डाला उसके बाद नीचे आ गया। देखिए, $60 का आए चाहे $1 का आए, प्रॉफिट अपना प्रॉफिट होता है। जी जी जी, ये वही वाला तरकीब है जो $60 मिला है ना सर, ये वही काम कर गया और लालच बढ़ता गया, और अभी अटका दिया है। ये पार्ट है ट्रेडिंग का भाई। आपको एक दिन 60 आ गया, एक दिन 5, एक दिन 10, एक दिन 0, एक दिन 1, ये पार्ट है ट्रेडिंग का। 30 के 20 दिन आपको सेम प्रॉफिट कैसे आ सकता है भाई? कभी नहीं आएगा। नहीं सर, एक क्वेश्चन भाई, 50,000 कब तक कुछ जाने का चांस है आपके अंदाज से?
देखिए अभी आप टेलीग्राम पे थे, है ना? जी 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 जी। पिछले साल टेलीग्राम पे 50 आज ही मैसेज डाला दिन आया था, इसीलिए मुझे थोड़ा सा लालच टाइप लग रहा है। मैं बोला अनिल भाई से पूछता हूँ कि इस साल कब जाएगा 50। देखिए अभी जो स्पोर्ट जोन है ना बिटकॉइन का, जी अभी बिटकॉइन का स्पोर्ट जोन है वो 42,800 700 के करीब है। और यहाँ से आके इसको ब्रेक नहीं करता है तो 46 जाना चाहिए। जी जी, क्योंकि यूक्रेन से भी पॉजिटिव न्यूज आ रही है, इसलिए थोड़ा हम लोग बहुत उत्साहित हैं। हाँ हाँ। और अभी चल रहा है तकरीबन 43.5, तो यहाँ से एक पंप लेने वाला है मुझे लग रहा है। जी जी, थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है सर ये सुन के, पंप लेने वाला है। मार्केट के सिनेरियो के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। बाकी अगर कोई बड़ी वेल ने कोई न्यूज लाके खड़ी कर दी तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ सकता है। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। आप देख रहे होंगे आपके भी जी। सर्कल में ऐसे ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिंग सिग्नल प्रोवाइड करवाते हैं, महीने के $100, $200, $300 लेते हैं। और जी जी जी, हाँ, ऐसे भी लोग हैं, लेकिन फिर भी वो जो मार्केट होता है ना, मार्केट ट्रेडिंग में, इस फील्ड में 20% ही टीएडीए काम करते हैं, बाकी 80% न्यूज पे ही चलता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर जी, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद जयराम भाई आपका। संदीप कुमार सीकर, संदीप भाई आप शेयरिंग किया था क्या आपने? मैं सर आज नहीं किया था सर, कल किया था। अच्छा, कल का याद है। हाँ सर। ओके ओके, जी संदीप भाई कीजिए। आप डेली शेयरिंग करते हैं ना, तो ऐसा लगता है अभी जस्ट संदीप भाई ने अभी किया है। नहीं सर, हाँ वो डेली की तरह याद रहता था थोड़ा। हाँ हाँ हाँ, वही। हाँ, हो रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल। अंत में मैं भी बोल रही थी, अंत में नहीं। हाँ सर, ये देखिए ये प्रॉफिट है सर आज का। आज का $3 का प्रॉफिट आया है आपका, 3.3 का, बहुत बढ़िया। आज कल से ज्यादा आया है। कितना पोर्टफोलियो है यार? ये मैं भूल जाता हूँ हर शेयरिंग में। 2-3 लोग बोलते हैं अनिल भाई डेली है ना पोर्टफोलियो पूछा करो यार, वो मैं भूल जाता हूँ। तो भाइयों आप बता दिया करो यार पोर्टफोलियो, मुझे याद भी न रहे तो। हाँ सर, 50,000 का सर। ओके, 50,000 का पोर्टफोलियो है, यूएसडीटी में बता दिया करो। हाँ सर, ठीक है सर। धन्यवाद धन्यवाद संदीप भाई आपका। नेक्स्ट है अरुण सिंह। अरुण भाई कैसे हैं? हाँ नमस्कार सर। नमस्कार अरुण भाई, कैसे हैं? बस बढ़िया है सर, अपना कहिए। बस दया है दोस्तों की ही, प्यार है दोस्तों का। तो स्क्रीन शेयर करें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सब क्या देख रही है, क्या है? स्क्रीन मेरा शेयर हो रहा है? हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है। ये 16 तारीख का है सर मेरा। $2.3 का आपका 16 तारीख का प्रॉफिट आया है, बढ़िया है। अरुण भाई कितना पोर्टफोलियो आपका? एक्चुअली पोर्टफोलियो तो मेरा सर ज्यादा है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि हम लोग पहले वाले हैं, पुराने लोग जो गलती करके फंसे हुए हैं। ओके, अच्छा क्या वजह, चलो ये भी अरुण भाई ये भी शेयर कर दो कि आपने पहले लगाया था, मार्केट डाउन हो गया, और क्या रीजन था ट्रेड स्टक होने का वहां पे? ट्रेड स्टक होने का एक रीजन था सर कि हमने जो हम लोग को आइडिया नहीं था ना, हम आप लोग का मीटिंग पहले ज्वाइन नहीं करते थे। चलो कोई नहीं, आप बैक कीजिए, एक स्टेप बैक कीजिए, कोई एक ट्रेड दिखाइए मुझे। जी अभी ये सबसे ज्यादा है ओएमजी, सबसे ज्यादा है ओएमजी ना 78 है। ओएमडीएक्स, एमडीएक्स पे क्लिक कीजिए। 3 ही मार्जिन कॉल उठा है $508 का।
MDX आपका इतना डाउन है, ठीक है अरुण भाई? जी सर जी। यहाँ पे आपके पास फंड होता तो ये इतना डाउन नहीं रहता, ठीक है, अगर आपने सेटिंग यहाँ पे सही लगाया। चलो एक अलग बात है कि आपने सेटिंग नहीं लगाया, आपको कुछ पता नहीं था, आपको जीरो नॉलेज था, आपके अपलाइन ने भी आपको नहीं बताया, वो बात छोड़िए, डजंट मैटर। यहाँ पर आपका ये फंड है, अगर रॉयल क्यू यहाँ पे इसको सर्विस देना बंद कर दे जी सर जी। क्या होगा फिर? तब तो सर बिल्कुल मतलब कि समझिए कि कुछ और माइनस होगा तो बिल्कुल जीरो है। नहीं, जीरो फिर कैसे हो जाएगा? नहीं अभी अगर रॉयल की सर्विस देना अगर ये बंद कर देगा तो लॉस ज्यादा है ना सर। लॉस ज्यादा कैसे है वो पूछ रहा हूं ना। आपका फंड तो भाई बाइनेंस पे है ना? जी जी जी। आपका फंड बाइनेंस पे है, रॉयल क्यू सर्विस देना बंद कर देता है, तो इसका मतलब आप टेक्निकल सेशन ज्वाइन नहीं करते हैं? हाँ नहीं सर, एक्चुअली क्या हुआ है कि हम करीब इधर 15 दिन से मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे। अरुण भाई, टेक्निकल सेशन आप जरूर ज्वाइन किया कीजिए। हाँ जी सर जी जी। ये क्वेश्चन मैं आपसे इसलिए पूछता हूँ, आप बोले थे ना कि काफी पहले से ट्रेड लगा हुआ है, तो मैं ये क्वेश्चन ना जानबूझ के पूछा है आपसे कि मैं देखता हूँ अरुण भाई ने क्या कुछ जाना है इतने दिनों में। कोई नहीं अभी अरुण क्या भाई, हुआ, फर्स्ट बाय जो हम लोग जो स्टार्टिंग जो $100 $200 का कर देते थे कि ज्यादा बेनिफिट आएगा, उसी में फंस गया। वही चीज है। फर्स्ट बाइंग अमाउंट 200 का डालेंगे तो भाई ट्रेड कितने दिन चलेगा यार? एक जगह आके रुकेगा तो नहीं है कि ऐसे तो है मैम, है नहीं कि 10-10 20-20 हजार डॉलर अपने पास हों। अभी जो हमारा इनकम आ रहा है ना सर, मतलब कि करीब 1.5 महीने जो इनकम आ रहा है वो सिर्फ $400 से ही आ रहा है। ओके ओके, कोई नहीं भाई, आपका ट्रेड मार्केट एक दिन ऊपर तो आएगा कि डाउन गया है, तब तक जो ट्रेड चल रहा है उसको चलने दीजिए। और अगर फिर भी आप चाहते हैं कि फ्लोटिंग लॉस को कम कैसे किया जाए, तो अभी जो मैंने वीडियो डाली थी उनमें वीडियो है, फ्लोटिंग लॉस को कम कैसे किया जाता है, वो देखिए आप। ठीक है सर। धन्यवाद धन्यवाद अरुण भाई आपका। सिराजुद्दीन खान भाई कैसे हैं? बढ़िया सर, आप सुनाओ कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। आज इतने लेट? हाँ जी, लेट तक रहते हैं, तब तक मीटिंग रहती है, तब तक रहते हैं, अरे फिर चले जाते हैं। वाह, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अभी आप? जी। आज तो इतना टाइम मीटिंग नहीं चला है, इतना टाइम, उससे ज्यादा टाइम तो स्क्रीन में शेयर में हो गया यार। हाँ, प्लान कुछ थोड़ा आप उसमें भी चले गए ना, आप थोड़ा उसमें टेक्निकल भी बताने लगे इसलिए लेट हो गया। बीच बीच में कुछ दोस्त आ जाते हैं यार, इनसे क्वेश्चन करना। ये सर आज का आपका आज $2.8 का प्रॉफिट आया है, बढ़िया भाई जी। ये देखो 8 भी है, 19 भी है, 7 4 11, बढ़िया, ग्रेट, बढ़िया बहुत चल रहा बढ़िया। है। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल नरवाल, राहुल भाई कैसे हैं? मुकुंद कुमार एम्स, हाँ जी नमस्कार सर। जी नमस्कार मुकुंद भाई, कैसे हैं? जी सर बढ़िया है, आपकी मीटिंग सुनते रहते हैं, अच्छा लगता है सर। मैं ये जानना चाहता हूँ ट्रेडिंग कम से कम कितने से लगाएं जो लॉस ना हो, प्रॉफिट में चले? देखिए ट्रेडिंग चाहे कितने से भी लगाएं, लॉस में तो रॉयल क्यू अपने हिसाब आप ट्रेड का क्लोज कभी नहीं करेगा जी। वो आप पे डिपेंड करता है, आप किसी का सर्कल ज्वाइन करते हैं तो उस सर्कल में वो कितने डॉलर पे कॉइन में ट्रेडिंग लेते हैं, या आप खुद करना चाहें ट्रेडिंग तो फिर आपका आपने स्ट्रेटेजी कैसे सेट की है उस स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करता है।
या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड की स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए, अप मार्केट है तो अप मार्केट के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए। तो ये चीजें आप जो आपके अपलाइन है उनसे आप सीख सकते हैं। बाकी आप टेक्निकल सेशन में भी आएंगे तो भी आपको अनुमान हो जाएगा। ठीक सर, ओके सर, थैंक यू सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद मुकुंद भाई आपका। फिर हैंड रेज किया है राजेंद्र भाई ने। जी राजेंद्र भाई। सर वो एक महीना सॉरी दोबारा हैंड रेज करने के लिए 1000 की वो पोर्टफोलियो को मैंने एक कॉइन लगाना था सर। 1000 के पोर्टफोलियो से एक ही कॉइन में ट्रेड लगाना है? सर एक ही ट्रेड लगानी है मैंने, क्योंकि मेरे दिमाग में एक ही चीज आई है इतने दिनों, 1 महीना हुआ मेरे को लगे 1000 का अगर एक ही कॉइन होना तो कभी भी लॉस में नहीं जाएगा और कभी ट्रेड बंद नहीं होगी। जी जी बढ़िया। राजेंद्र भाई आप भी आज क्या है टेक्निकल सेशन में करते हैं इसके रिगार्डिंग डिस्कस, या फिर आप मुझे पर्सनल में दिन में कॉल कीजिए। हाँ ठीक है सर, वो व्हाट्सएप नंबर था उसी पे कर सकते हैं कॉल। थैंक यू। ओके ओके राजेंद्र भाई। तो दोस्तों आज की मीटिंग को करते हैं यहीं पे समाप्त। तकरीबन काफी टाइम हो गया है, शेयरिंग में बहुत ज्यादा टाइम हो गया और मैक्सिमम जितने के हैंड रेज थे उनकी लेने की कोशिश की है। मिलते हैं कल फिर सेम टाइम सेम लिंक। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एंजॉय कीजिए रोल की अर्निंग के साथ।